जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। थोड़ा आगे बैठिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि मतलब बिहार दरोगा का जो है बहुत ही कम समय बचा हुआ है और इसके लिए जो है हमारे द्वारा जो हम लोग के क्लब के द्वारा जो भी तैयारी आप लोग के द्वारा करवाया गया है उससे हम लोगों का तैयारी बेटर हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग का भी तैयारी बेटर ही हो चुका होगा। हम लोग जो है SPD जो वार्षिक एकांक जो है ब्लू कलर का बुक जो है ये था, देख सकते हैं 2023 वाला जो है ब्लू कलर वाला, इसको पूरा ख़त्म कर चुके हैं और एक बार और उम्मीद करते हैं कि इसको एक बार जो है ना शुरू से लेकर अंत तक कर देंगे। लेकिन आज जो है स्पेशली इसका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है लास्ट वाला उसको लेकर आज कंप्लीट किया जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और उसके बाद जो होमवर्क में दिया गया था पूरा पॉलिटी रिवीजन जो है वो अंत में इसके बाद जो है मतलब SPD के बाद वो कराया जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाए और उसके बाद अपना कमेंट में से जरूर दीजिएगा ताकि आप लोग खुद पता चल सकता है कि हम लोग का तैयारी किस लेवल का है। जो आप लोग तैयारी कर चुके हैं वो अपना लेवल पता चल जाएगा। बैठ जाइए, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बताइएगा, पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। किनके बर्थडे पे? सरदार पटेल के बर्थडे पे मनाया जाता है। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में आयोजित एंथुरियम उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? एंथुरियम, मिजोरम में मनाया गया एंथुरियम उत्सव। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2023 जो है भारत और किस देश के बीच हुआ है? हरिमो, भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है हरिमो। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? राजकुमार राव। राष्ट्रीय आइकन रहेगा तो राजकुमार राव रहेगा और निर्वाचन आइकन रहेगा तो सचिन तेंदुलकर रहेगा। ठीक है, राजकुमार में रॉ से राजकुमार स्टार्ट होता है और राष्ट्रीय आइकन भी रॉ से स्टार्ट होता है, इसलिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, विनोद जी समझ रहे हैं ना? अगला क्वेश्चन बताइएगा, जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? RK गोयल की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, अभी हाल ही में जो है मतलब कल जो है जम्मू कश्मीर जो UT रहेगा या उसको स्टेट के रूप में घोषणा कर दिया जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे दिया है कि जम्मू कश्मीर जो है इसमें धारा 370 जो है वो हटाने का कुछ जो भाग हटा है वो केंद्र सरकार का फैसला जो है वो सही है। संसद इस पर चाहेगी तो इस पर कानून बना सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनिएगा, देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? यूपी में बनाया जाएगा। और यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है। और यूपी की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। ठीक है, और यूपी के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, देश का पहला तो हो गया है, विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया है? CBSE किया है। ठीक है, और CBSE के अभी अध्यक्ष कौन है? निधि छिब्बर है। और NCERT के दिनेश प्रसाद सकलानी है। बहुत ही अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है? ये 3 देश कर दिया है, लेकिन हाँ, श्रीलंका, थाईलैंड और मलेशिया, ये 3 देश दे चुका है, श्रीलंका, थाईलैंड और उसके बाद मलेशिया। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ये IQ एयर, हाँ, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बीजिंग हो चुका है और भारत में पूछेगा तो NDLS है, न्यू दिल्ली है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, जूनिपर वृक्ष जो है, जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? ये लद्दाख का घोषित किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स 2023 कौन जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन जीते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड DAP फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया है? ये गुजरात के गांधीनगर में किया गया। और गुजरात राज्य की गठन कब हुआ था? 1960 में। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल हैं। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत है। बहुत ही अच्छा जवाब। बताइए, किस कंपनी द्वारा ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए हाल ही में DG कवच स्टार्ट किया गया है? गूगल किया गया। और गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई जी हैं। बहुत ही अच्छा जवाब है। बताइएगा, 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? गोवा में किया गया। और गोवा की राजधानी कहाँ है? गोवा की राजधानी पणजी। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत है। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? हाँ, PS श्रीधरन पिल्लई है। बहुत ही अच्छा जवाब, श्रीधर पिल्लई है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में UN के भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? UN के अर्दिम बागची बने हैं। बहुत ही अच्छा जवाब आप लोग का आ रहा है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पे है? 64वें स्थान पे है। और फायर पावर इंडेक्स में चौथा स्थान है। और मतलब भूखमरी में 111, और प्रेस स्वतंत्रता में 161, और शांति में 126, खुशहाली में 126। बहुत ही अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब। क्या हुआ?
हाँ देखिए बगल से भी आवाज़ है। जेंडर गैप इंडेक्स में कितना स्थान पे है? 187वें स्थान पे। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? सितंबर का, ठीक है, शुभमन गिल को दिया गया है, जो कि भारत के रहने वाले हैं और हाल ही में यह सबसे तेज 2000 रन भी पूरा कर चुके हैं। बताइएगा प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भर में किस महापुरुष के जन्मदिन पे विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि कौन मैन थे भारत के? मिसाइल मैन थे। और रॉकेट मैन कौन थे? के सिवान थे। ठीक है, मिसाइल और रॉकेट में थोड़ा सा अंतर है। बताइएगा यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार सम्मानित किया गया? सखारोव, जीना महसा अमीनी, जीना महसा अमीनी को जो है सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, ग्लोबल 100 इंडेक्स में 2023 में भारत कैमा स्थान पे है? 111वें स्थान पे है। बताइएगा चर्चित उत्सव नाद हब्बा हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? कर्नाटक में मनाया गया। और कर्नाटक का गठन कब हुआ था? कर्नाटक 56 में हुआ था। ठीक है, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सीतारमैया। और राज्यपाल थावर चंद गहलोत है। अब 3 राज्य में जो अभी मतलब 5 राज्य में चुनाव हुआ है उस सब का मुख्यमंत्री अपडेट हो गया है। एक बार सुन लीजिए, उसे पूछेगा नहीं कि एग्जाम इस बार तो नहीं पूछने का चांस है, पूछ देगा तो सुन लीजिएगा। ये मिजोरम जो हुआ था, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने हैं लाल दुहोम। उसके बाद छत्तीसगढ़ के बन गए हैं आपको विष्णुदेव साय, और मध्य प्रदेश के बन गए हैं मोहन यादव जी, और तेलंगाना के बन गए हैं रेवंत रेड्डी, और राजस्थान के बनेंगे भजन लाल शर्मा। नाम याद हो जाएगा, अच्छा नाम दिया है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, क्या हुआ अभी याद नहीं हुआ इसलिए देख के बोले हैं, याद हो जाए कुछ दिन में। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, क्लॉडिया गोल्डिन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल अर्थशास्त्र? वाह, क्वेश्चन भी पूरा होने दीजिए, क्वेश्चन विनोद जी के पास जाने दीजिए, उसके बाद बताइएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राजस्थान में 3 नए जिला जो है वो बनाने की घोषणा की है। अब इसके बाद राजस्थान में कुल जिला कितना हो गया है? 53 गो जिला हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, ये क्वेश्चन भी उस दिन पूछे थे हम, सुनिएगा क्वेश्चन। मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड जो है मुंबई में, इसमें विध्वंसक जहाज इम्फाल को जो शामिल किया गया, यह किस प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया गया? 15B उस दिन पूछे थे। 15B के तहत कौन सा जहाज को शामिल किया गया है? और आज क्वेश्चन दिए हुए हैं कि मझगांव जो इम्फाल जो है उसको किस प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया गया? तो 15B के तहत जो है प्रोजेक्ट इम्फाल को मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड में शामिल किया गया है। ठीक है, बताइएगा एशियन गेम 2023 में भारत कुल कितना पदक जीता है? 107। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 91वां स्थापना दिवस मनाया। और कहाँ मनाया है? ये प्रयागराज में मनाया है, यूपी में। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, किस देश के लेखक, सुनिएगा, किस देश के लेखक जॉन ओलाफ फसो को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? नॉर्वे का है जॉन ओलाफ फसे। इसका ट्रिक क्या था? साहित्य में न फंस मेरी जान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मौगी जी वावेंडी लुई ब्रस और अलेक्सी आकिमोव को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? ये रसायन के क्षेत्र में यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में इसको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। मौगी मिल गया तो केमिस्ट्री में होगा। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाले प्रथम महिला कौन थी? ये गोपाल जी, ये सुधा मूर्ति है जो किसकी सास है? ऋषि सुनक की सास है। सुन लीजिएगा, ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला है सुधा मूर्ति है, जो कि ऋषि सुनक की सास है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्या हुआ? नहीं, पत्नी नहीं है, सास है, मदर इन लॉ है। ठीक है, राजस्थान से? हाँ, राजस्थान से ही शायद है। नहीं, तमिलनाडु। कौन? सुधा कृष्ण मूर्ति तमिलनाडु से? हम तो राजस्थान जानते थे। अच्छा ठीक है, देख लेंगे। बताइएगा किस पुरुष फुटबॉल टीम ने SAFF यानी साफ जो अंडर 19 का चैंपियनशिप 2023 जीता है? भारत ही जीता है। बताइएगा कैटलिन कोरिको और डू विस्मैन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, बहुत ही अच्छा जवाब है, मेडिसिन के क्षेत्र में। बताइएगा हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया का 8वां महाद्वीप का नक्शा जारी किया। ये कौन सा महाद्वीप है? न्यूजीलैंड, जो किसका एक भाग है? न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड का एक भाग है जो कि आधा से पूर्णतः जो है ना जल से ही मतलब विलीन है, लेकिन फिर भी इसको लोग खोज लिया है, जिलैंडिया है। बताइएगा हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने
T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 300 प्लस स्कोर कर दिया। नेपाल कर दिया है, जो कि कितना रन मारा था? 314 रन मारा है। किस देश के खिलाफ? मंगोलिया के खिलाफ। मंगोलिया के खिलाफ जो है एशियन गेम में 300 प्लस रन मार दिया है। 314 रन मारा है, जिसमें 9 गेंद में अर्धशतक कौन जड़े हैं? दिलीप सिंह एरी जड़े हैं। दीपेंद्र सिंह एरी। दीपेंद्र सिंह एरी जो है 9 गेंद में 50 रन जड़ दिए हैं। बताइएगा ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर जो है कौन बनी है? ये परमिला मलिक बनी है। परमिला मलिक जो है ना ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है। बताइएगा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बन गया है? 54वां बन गया। और मध्य प्रदेश का 7वां बन गया। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चेंज हो गए हैं, नाम बताइए। मोहन यादव जो है वो क्या? हाँ, मोहन यादव ही बोल रहे हैं। बताइएगा इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले प्रथम रेसर कौन बने हैं? ये मार्को बेचेंजी बने हैं। मार्को बेचेंजी हैं। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, एशियन पैरा खेलों में पुरुष में डिस्क थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? यादव जी, ये भी यादव जी हैं। ये नीरज यादव जो हैं, ये डिस्क थ्रो में जो है वो जीते हैं। बताइएगा ये तो पैरा गेम हुआ, और शॉर्ट पुट में जो है एशियन गेम में कौन स्वर्ण पदक जीता है? शॉर्ट पुट। हाँ बताइए। तजिंदर पाल सिंह। तजिंदर पाल सिंह जो है वो शॉर्ट पुट में गोला फेंकता है ना, जो बिहार पुलिस में शॉर्ट पुट नहीं करवाता है, गोला फेंकते हैं ना, उसी में वो तजिंदर पाल सिंह जो है स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश द्वारा नामकरण दिया गया? ईरान द्वारा दिया गया है। और अभी जो चक्रवात तूफान उठा है, जिसमें नागालैंड क्या कहते हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये 2 राज्य प्रभावित हुआ है। इसका नाम क्या है? मिचोंग है, मिचोंग। और इसका नामकरण कौन किया है? म्यांमार किया। हाँ, म्यांमार किया है। इसका जो नामकरण है मिचोंग का नामकरण कौन किया है? म्यांमार। और इससे 2 राज्य जो है प्रभावित हुआ है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इसी के कारण जो है बीपीएससी का परीक्षा जो है 2.5 घंटा लेट हुआ इसी तूफान का। हाँ, वही बात है, आप जो समझिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनिएगा। मतलब यही ऑफिशियली रीजन बताया गया था कि मतलब तूफान के कारण जो है ट्रेन लेट हो गया है। अभी जिसका ट्रेन लेट होगा वो पकड़ा गया होगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? ये अशोक गाडगिल हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 37वें राष्ट्रीय खेलों में पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता है? असम बने, असम का जीता है। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है। ठीक है ना। बताइएगा ऑपरेशन चक्र 2 किस केंद्रीय सरकार एजेंसी द्वारा चलाया गया है? सीबीआई द्वारा चलाया गया ऑपरेशन चक्र 2। बताइएगा हाल ही में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आईसी लिमिटेड को सम्मानित किया गया, आईसी लिमिटेड को। बताइएगा हाल ही में भारत की आईसी लिमिटेड दिया गया है। आईसी से अडानी कैसे हो जाएगा? वो पीकॉक जो है ना राष्ट्रपति को ही मिला है, गोल्डन अवार्ड वाला। राष्ट्रपति दिया है हरियाणा को। हाँ, वो भी दिया गया है। इसमें क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से लिया गया है। बताइए भारत की पहली रीजनल रैपिड को क्या नाम दिया गया है? रीजनल रैपिड। हाँ, ये ट्रेन का नाम है नमो भारत, जो कि दिल्ली से कहाँ तक चल रही है? मेरठ के बीच चली है। बताइएगा इंटरनेशनल क्रिकेट में 26,000 रन बनाने वाले सबसे तेज भारतीय बल्लेबाज कौन है? विराट कोहली बने हैं। बताइएगा पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त करने के लिए कौन सा पहल शुरू किया है? होप इनिशिएटिव पहल जो शुरू किया है। होप मतलब क्या होता है? आशा। मतलब आशा है कि लोग जो है सुधर जाएगा, नशा को छोड़ देगा। बताइएगा सिगरेट पर चेतावनी देने वाला पहला देश कौन बना है? सिगरेट पे कनाडा बना है। और दूसरा देश नया से बना है, सुनिए पहले। सिगरेट पे जो कौन बना है? कनाडा। और शराब पर प्रथम चेतावनी देने वाला कौन बना है? आयरलैंड। और दूसरा कौन बना है? आइसलैंड बना है। समझ गए? बताइएगा किस राज्य ने बाघ अभ्यारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल का गठन की मंजूरी दी है? बाघ वाला अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और इसका स्थापना कब हुआ? अरुणाचल प्रदेश का 87 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्या विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है? महाराष्ट्र में किया है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है? ध्यान सुनिएगा। चीन। जितेंद्र सिंह है जी। नहीं, सुनिए पहले क्वेश्चन सुनिए। चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल है। ये पोर्टल है, चंद्रयान 3 ओरिजिनल वाला नहीं है। ये पोर्टल जिसपे हम लोग काम कर सकते हैं। वेब पोर्टल अपना चंद्रयान कौन लॉन्च किया है? ये आंसर है इसका धर्मेंद्र प्रधान।
जो कि अभी कौन से मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, वो अपना चंद्रयान पोर्टल जो है वो लॉन्च किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड कौन जीता है? अल्लू अर्जुन जीता है। और हीरोइन में कौन जीती है? कृति सेनन, आलिया भट्ट। और सबसे अच्छा फिल्म कौन था उसमें? द रॉकेटरी, जिसके लेखक कौन थे? वो आर माधवन थे। और उसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन था? सरदार उधम सिंह था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, केंद्र सरकार ने सत्र 24-25 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्यों का दाम कितना रुपया बढ़ा दिया है? ठीक है, 150 रुपया बढ़ा दिया है गेहूं का मूल्य। अभी गेहूं कैसे है? दूर छोड़िए ना। बताइएगा, बिहार में चौथे कृषि रोड मैप के लिए 2023 से 28 तक जो आए थे कुछ आदमी घूमने के लिए, वो एक नक्शा जारी करे गए हैं। वो आदमी कौन थे? राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थे। बताइए, किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? वही है, रॉकेटरी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी का अनावरण किया प्रतिमा का? वियतनाम में किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सड़क परिवहन और राजमार्गों द्वारा सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 7 पुल परियोजना की मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश में दिया है। ठीक है, बताइएगा, G20 का समिट जो है, G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट यानी P20 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया, और नई दिल्ली में यशो भूमि पे किया गया है। और G20 कब हुआ था? 2023 में हुआ था, 9 से 10 सितंबर 2023 को हुआ था। और इसमें जो है G20 से अब कितना हो गया? G21 हो गया। इसमें लास्ट वाला संघ कौन जुड़ा है? वो अफ्रीकी यूनियन जुड़ा है। और अफ्रीकी यूनियन जुड़ गया ना। इसका थीम क्या था? वसुधैव, हाँ, वसुधैव कुटुंबकम हुआ था, इसका थीम है। बताइएगा, अब अगला बार G20 कहाँ होगा? ब्राजील में होगा। ब्राजील में होगा। कहाँ? रूस कहाँ ले जा रहे हैं? ब्रिक्स वाला रूस हो जा रहा है। G20 अगला जो है, G20 जो है वो ब्राजील में होगा, जिसके वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन है? लुल्ला डिसिल्वा है। सुनिएगा, अगला क्वेश्चन है, इजरायल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन अजय। इसका कोड बताइएगा, किस कोड के तहत जो है ऑपरेशन क्या कहते हैं, किस कोड के तहत इजरायल जो हमास पे हमला किया था? इजरायल हमास पे किया आयरन स्वॉर्ड, और हमास पहले किया था इजरायल पे ऑपरेशन अलक्सा के तहत। ठीक है ना। बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल करने की घोषणा की है? ये क्रिकेट के साथ 5 को खेल के शामिल किया। इसमें कुछ नाम हमको याद है, स्क्वैश है, बेसबॉल है, और क्रिकेट भी है। वो ऐसा ही है, हाँ, क्रिकेट, स्क्वैश, बेसबॉल इसमें दिया हुआ है। ठीक है, देखा, चौथे एशियाई पैरा गेम का आयोजन कहाँ किया गया है? चीन में किया गया है। इसका चौथा एशियाई पैरा गेम है। बताइएगा, रक्षा मंत्रालय ने INS ब्यास के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये कोच्चि शिपयार्ड के साथ समझौता किया है। ठीक है, बताइए, किस राज्य ने गंगेटिक डॉल्फिन को अपना राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है? यूपी। और डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। ठीक है, बताइए, केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय को निर्माण की मंजूरी दी है? ठीक है, मेरा युवा भारत है। देखिए, भारत और तंजानिया ने रक्षा सहयोग के लिए कितने वर्षों का रोड मैप जारी किया है? 5 साल के लिए। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इजराइल ने हमास के खिलाफ जो जारी किया है कोड, उस कोड का नाम बताइएगा। आयरन स्वॉर्ड है। बताइएगा, हुर्नू इंडिया रिच लिस्ट 2023 में सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? मुकेश अंबानी बन गए हैं। ठीक है, देखिए, एशियन गेम्स 2023 में भारत कुल कितना गोल्ड मेडल जीता है? गोल्ड मेडल कितना है? 28 गो। और क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में? सिल्वर 38 गो। और उधर वो कौन हो गया? कहाँ से? ब्रोंज 41 गो। ठीक है, ब्रोंज। और भरोक साहब कौन लॉन्च किया है? राष्ट्रपति लॉन्च किया। किसके लिए? महिला सुरक्षा के लिए। भरोक साहब कल ही पूछे ना। भरोक साहब। बताइएगा, 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? कोच्चि में किया गया है। बताइएगा, वर्ष 2023 में नोबेल का शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। बताइएगा, भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? USA में किया गया है। हाँ, वही हुआ।
बताइएगा आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप में 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट के नया मेंटर कौन बने हैं? अजय जडेजा बने हैं। बताइए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या इनोवेशन में? 40वें स्थान पे है। बताइए कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी शुरू की है? गूगल। कुछ दिन पहले आया था ना मैसेज अलर्ट वाला। बताइए कौन सी कंपनी भारत में हो गया? बताइएगा ऑस्कर 2024 के लिए नामित भारत की ऑफिशियली एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? एवरीवन एज ए हीरो। बताइएगा टी20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम पे है? दीपेंद्र सिंह एरी 9 गेंद में। बताइएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट किससे सम्मानित किया गया है? वहीदा रहमान। कितने नंबर का था ये? 53 में था। 52 आशा पारेख। और 51वां कौन था? ये रजनीकांत था। बताइएगा अमिताभ बच्चन है। 49 विनोद खन्ना। ठीक है। बताइएगा हाल ही में बिहार केसरी से सम्मानित किया गया है? अपना खान सर है। ठीक है खान सर ही है। क्या हुआ? हाँ इसमें एक और साथ एक और आदमी है उसके साथ खान सर के साथ दिया गया था। बताइएगा हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2010 किसने जीता है? मार्को बेचेंजी जीता है। बताइए एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? शेफाली वर्मा। और पुरुष एशियन गेम जो हुआ है इसके कप्तान कौन बने थे? ऋतुराज गायकवाड़। ठीक है। और किस देश के खिलाफ जो है पुरुष एशियन गेम फाइनल में जीता है? अफगानिस्तान के खिलाफ जीता है। ठीक है। बताइएगा नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है? स्वाति नायक को चुना गया है। बताइएगा 18 सितंबर 2023 को संचालित ऑपरेशन सजग किससे संबंधित है? भारतीय तटरक्षक बल से है। और इसके अभी अध्यक्ष कौन है? राकेश पॉल। चलिए अब इसके बाद जो बताया उसका बाद कल शुरू करेंगे। इधर से थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं शुरू वाला पन्ना से। बताइएगा एप्पल के सीईओ कौन है अभी? टिम कुक है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्य नडेला है। मास्टर कार्ड के सीईओ कौन है? माइकल मैकबैक। मास्टर से मौ से मास्टर, मौ से माइकल, मौ से मैकबैक, सब कुछ मौए है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा अमेजन के सीईओ कौन है? एंडी जेसी है। ट्विटर के सीईओ कौन है? लिंडा या गिरनो है। बताइएगा दौलताबाद किला का नया नाम क्या हो गया है? देवगिरी का किला हो गया। बिहार मखाना का नया नाम मिथिला मखाना। स्कूल चलो अभियान कौन सा राज्य सरकार शुरू किया है? यूपी किया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा अबुआ आवास योजना झारखंड। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। बताइएगा याक, चुरपी, खामती, चावल और तसांग वस्त्र का जीआई टैग अरुणाचल प्रदेश। याकनी का अपन वही ना हुआ अरुणाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन बताइएगा काजू का जीआई टैग गोवा। ठीक है। हॉर्निवल उत्सव कहाँ मनाया गया है? हॉर्निवल नागालैंड में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा माधवपुर मेला कहाँ मनाया गया है? गुजरात में। बताइएगा आथुर पान का पत्ता तमिलनाडु के थूथुकुडी जिला का मिला है। ठीक है तमिलनाडु। बताइएगा नागराजी दुबराज चावल का छत्तीसगढ़। बसोली पेंटिंग J&K। रामनगर का भंटा यूपी। बताइएगा ओमान चांडी जो कि हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री थे जिनका निधन हो गया है? पूर्व मुख्यमंत्री थे ये, केरल के थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले कौन थे? लोकपाल थे। ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है अभी LIC के अभी तो नहीं छोड़ दीजिए। बताइएगा इसको अध्यक्ष मास्टर कार्ड इंडिया के अध्यक्ष कौन है अभी? रजनीश कुमार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन है? हम कल बताए थे नाइजीरिया बोला टिनुबू। बोले थे ना सुंदर जी? बोला टिनुबू नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। बताइएगा कंबोडिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये हुन मानेट है, हुन मानेट। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अनवर हुल कक्कर। बताइएगा पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? के विनोद चंद्रन है। के विनोद चंद्रन है। बताइएगा देश का पहला पशु शब्दागिरी कहाँ खोला गया है? यूपी में लखनऊ में खोला गया। ठीक है। बताइएगा भारत का पहला ODF प्लस जिला वायनाड, केरल का वायनाड जिला है। बताइएगा 100% हर घर जल गुजरात। ठीक है। देखिए हर घर RO वाला जल यूपी RO यूपी का है। आलो भरतौल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा विरासत पोर्टल कौन सा मंत्रालय लॉन्च किया है? गृह मंत्रालय। ठीक है। और उल्लास ऐप शिक्षा मंत्रालय। बताइएगा सरपंच संवाद ऐप असम के राज्यपाल लॉन्च किए वहाँ के। बताइएगा उसके बाद ई अमृत ऐप
नीति आयोग। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं। और सीईओ कौन है उसके? BVR सुब्रमण्यम। और उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बैरी है। बताएगा हरिमो शक्ति अभ्यास किस किस देश के बीच होता है? तुरंत बताया कुछ देर पहले, भारत और मलेशिया के बीच होता है। बताएगा भारत और बांग्लादेश के बीच जो है एक अभ्यास, तो बोलिए दिया, बंगो सागर भी है, संप्रीति भी है, बहुत कुछ है। इसके बताइएगा अगला क्वेश्चन है, नॉर्डिक एलिफेंट किस किस के बीच होता है? भारत और मंगोलिया। हरिमो भारत मलेशिया और नॉर्डिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच होता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, एक्वेरियन युद्ध अभ्यास किस किस बीच होता है? भारत और मालदीव के बीच होता है। अजय वारियर भारत और UK। फ्रिंजेक्स भारत और फ्रांस। नाम से स्पष्ट है, पकड़ सकते हैं, फ्रिंजेक्स ऐप से है। बताइएगा उसके बाद शून्य मैत्री अभ्यास भारत और जापान। बताइएगा जितना भी वारियर है उसमें गार्जियन है वो जापान के साथ गार्जियन होता है। बताइए गुस्सी GUCCI गुस्सी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है अभी? आलिया भट्ट। स्टार स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ठीक है, ज़्यादा स्पीड हो रहा है, थोड़ा स्लो हो जाते हैं। बताइएगा वाईकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? MS धोनी है। और चिप्स लेज वाला चिप्स के जियो मार्ट के धोनी है। जियो सिनेमा के रोहित शर्मा है। ठीक है। SBI कौन है? बताइएगा SBI लाइफ के अध्यक्ष कौन है अभी? अमित झिंगरन है। अमित झिंगरन जो है SBI लाइफ के अध्यक्ष हैं अभी। बताइएगा पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पूमा मोहम्मद शमी है। बताइएगा RADO के ब्रांड एम्बेसडर कौन है अभी? कैटरीना कैफ है। बहुत ही अच्छा जवाब, कैटरीना कैफ है। बताइएगा नेत्रहीन वाला T20 जो हुआ है ना वर्ल्ड कप, उसके ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह है। बताइएगा वेबसाइट माँ भारती के सपूत के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन है। बताइएगा बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर ये रविंद्र जडेजा है। रविंद्र जडेजा वो किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर है। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की गठन कब हुआ था? 1919 का हुआ था। इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? 1970 से। बताइए UNO की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। UNO में भी कितना देश है? 193 देश है। और अंतिम देश कौन है? दक्षिणी सूडान है। ठीक है। बताइएगा IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना कब हुई थी? 45 में हुई थी। और इसमें कितना देश है? 190 देश है। और अंतिम देश अंडोरा है। बताइएगा नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स है। बताइएगा नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? फिनलैंड बना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा दक्षिण सार्क SARC सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। स्थापना कब हुआ था? 85 में हुआ था। और इसमें कितना देश है? 8 देश है। बताइएगा G15 कहाँ हुआ है? G15 ये जापान में हुआ है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में हुआ था। और G15 का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। बताइएगा SCO का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग। और SCO की स्थापना कब हुई थी? 2001 में। और इसमें 9वां देश कौन जुड़ा है? ईरान। ठीक है। बताइएगा उसके बाद AU अफ्रीकी यूनियन जो है, इसका स्थापना कब हुआ था? 2002। यही ना जुड़ा है लास्ट में, G20 में ही ना जुड़ा है, अफ्रीकी यूनियन जुड़ा है। इसका स्थापना कब हुआ था? 2002। और इसमें कितना देश है? 55 देश है, इसलिए इसको पूछ लिया है। बताया ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2009। और इसमें कै गो देश है अभी 5 गो है, 6 गो जो है आवेदन कर चुका है। इसमें पाकिस्तान भी एक अपना है नल्ला। बताइएगा 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन कहाँ हुआ है? बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है। बताइएगा 18वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? भारत के मंडपम नई दिल्ली में हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ है? फिजी में हुआ है। पहला I2U2 में कितना देश है? बताइए I2U2 में 4 गो देश है। 2 गो I 2 गो U है ना? I 2 का नाम बताइएगा। इजराइल। और U में USA और UAE। कनाडा का USA और UAE। ठीक है। बताइएगा ऑपरेशन करुणा किस लिए चलाया गया था? म्यांमार की सहायता के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, वहाँ युद्ध मतलब सहायता करने के लिए ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन दोस्त तुर्की सीरिया में दोस्त सहायता के लिए। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन के लिए गंगा था। बताइएगा ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान के लिए है। बताइएगा ऑपरेशन नमस्ते ये भारतीय सेना द्वारा कोविड-19 से बचने के लिए जो है ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, गलवान का झड़प कब हुआ था? 2020। बताइएगा गलवान घाटी झड़प 2020 में हुआ था। बताइएगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स
100 इंडेक्स में कितने स्थान पे है? 111। इसमें प्रथम देश कौन है? हंगर में, भुखमरी में बेलारूस है। बताइएगा नवाचार सूचकांक में भारत कितने स्थान पे है? 40 में है। और ये जारी कौन करता है? विश्व बैंक। हाँ, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। विपो, हाँ, भारतीय बौद्धिक संपदा संगठन, विपो, WIPO, ये पूछे हुए क्वेश्चन। बताइएगा वैश्विक शांति सूचकांक जो ये कब इसमें कितना स्थान है भारत का? 126 में है। प्रतिस्पर्धा में 40 है। और पूछ देते हैं, बताइए लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडिया इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 38वें में है। और प्रथम स्थान पे सिंगापुर है। और यह कौन जारी करता है? विश्व बैंक जारी करता है। बताया ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान चौथा और प्रथम स्थान पे अमेरिका। ये कौन जारी करता है? वही फायर पावर ही जारी करता है, ग्लोबल फायर पावर ही जारी करता है। बताइएगा मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 132 और प्रथम स्थान पे स्विट्जरलैंड है। और इसमें इसको जारी कौन करता है? UNDP। ठीक है, UNDP जारी करता है। हाँ ठीक है, 30 मिनट तो हो गया, तो क्या करें बोलिए। विनोद जी आइए ना, कल आप वादा किए थे, देखिए सब ठीक है। कीजिए, छोड़िए। बताइएगा, सुनिएगा, बताइएगा दीनदयाल स्पर्श योजना, स्पर्श ये 2017 में चला था, ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। बताइएगा नारी को नमन योजना कौन सा सरकार चलाया था? HP। हर घर गंगा जल बिहार सरकार। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश, लाडली बहन मध्य प्रदेश। ठीक है, गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक। गो ग्रीन तेलंगाना। ये बात है, लेकिन इसमें ज्योति है, वही ना बोले। चलिए छोड़ दीजिए इसको। बताएगा माँ की रसोई योजना, ये पश्चिम बंगाल है। लाडली बहन योजना और लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश। बताएगा बाबा दूध मिशन योजना UP। पंचामृत योजना दूध देगा तब ना पंचामृत बनेगा। UP। मातृभूमि योजना UP। बाल श्रमिक विद्या योजना UP। सब UP में है। बिहार में 2 योजना चलाया गया है, सुन लीजिएगा। हर घर गंगा जल और महिला उद्यमी योजना। ठीक है ना, इसमें लोन दे के जो काम करवाता है वही वाला ना, 10 लाख वाला। बताइए अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी स्मार्टफोन की निर्यातक कंपनी कौन बन गई है? एप्पल बन गई है। बताइएगा अगला क्वेश्चन, बताइएगा 83 में ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? आदित्य सामंत बने हैं, बहुत ही अच्छा जवाब है। 84 में कौन बन गए हैं? R वैशाली, जो किसकी बहन है? R प्रज्ञानंद की बहन है। ठीक है, बहुत ही अच्छा जवाब आ रहा है। बताइएगा रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्या किस अधिनियम के तहत, मतलब कौन से रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, सुनिएगा, बंगाल के गवर्नर का पद जो है बंगाल के गवर्नर जनरल में कन्वर्ट कर दिया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का पद जो है बंगाल के गवर्नर जनरल में बना दिया गया था। और गवर्नर जनरल बनने वाले कौन थे? वारन हेस्टिंग्स थे। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784। बताइएगा किस एक्ट के तहत जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया था? 1784 का ही पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो ये सब काम किया गया था। बताइएगा किस एक्ट के तहत जो है चीन के साथ जो है हाँ एक अधिकार जो है कर लिया, एक अधिकार छीन लिया गया था 1813 चाय और चीन के साथ, वही ना? हाँ ठीक है, सही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बंगाल के गवर्नर जनरल को कब से भारत का गवर्नर जनरल कहा जाना है? किस एक्ट के तहत? 1833। बंगाल के गवर्नर से भारत के गवर्नर में आ जाना है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में पहली बार विधि आयोग का गठन किया गया था? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। कब? 1834। 1834 में जो है लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, बताइएगा किस भारत शासन अधिनियम के तहत जो है मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था? 1858 की भारत शासन अधिनियम में। बताइएगा किस शासन अधिनियम के तहत जो है भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था? 1858 के तहत ये कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस भारत परिषद अधिनियम को जो है
मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं 1909 को आया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इसमें लॉर्ड मार्ले कौन थे? मार्ले सचिव थे भारत। हाँ, मार्ले सचिव थे और मिंटो कौन थे? वायसराय थे। ठीक है, बताइएगा 1919 में भारत शासन अधिनियम आया था, उसका एक और नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड उधार अधिनियम। ठीक है, बताइएगा किस अधिनियम के तहत जो है भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था? 1919 के तहत ही किया गया था। बताइएगा 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आया था, इसमें कितने अनुच्छेद थे? 321 अनुच्छेद थे और अनुसूची कितना थी? 10 गो अनुसूची थी। ठीक है, बताइएगा भारत शासन अधिनियम जो है, हाँ बताइए किस स्वतंत्रता अधिनियम के तहत जो है भारत को स्वतंत्र किया गया था? 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत जो है भारत को स्वतंत्र किया गया था। बताइएगा इसमें जो है इस अधिनियम में कितने धाराएं थी? 20 धाराएं थी और इसमें जो है बताया गया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बताइएगा संविधान सभा के लिए जो कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था और इसमें कौन 3 आदमी भारत आए थे? ठीक है, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर आए थे। बताइएगा भारत के लिए संविधान सभा की रचना करने के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसके पार्टी, कौन सी पार्टी आई थी? स्वराज पार्टी। कब? 1934 में। ठीक है ना, ठीक है ना, 24 में, 24 बोला गया, सॉरी। बताइएगा संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389, जिसमें कि ब्रिटिश प्रांत कितना था? 292 था और देसी रियासत कितना था? 93 गो देसी रियासत था और 4 गो जो है ना कमिश्नरी था, चीफ कमिश्नरी था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में और इसी बैठक में किसको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। और अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को और इसमें जो अस्थायी रूप से किसको बना दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया था। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 गो। पहली महिला सदस्य कौन थी? अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू, इसमें सीरियली पहला दिया हुआ तो पहले मानेंगे, पहला है अम्मू स्वामीनाथन। बताइएगा 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है कौन सा जो तो बोल ही दिए। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पूछ लेते हैं। बताइएगा 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी थे। 1946 वाला हम पूछ रहे हैं। और ये जो आप बोल रहे हैं ना शिक्षा मंत्री, स्वतंत्रता के बाद है। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन बताइए खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। रेलवे मंत्री कौन थे? अरुणा आसफ अली थे। अरुणा, ये 1946 में आप लोग हैं ना, कहा 87 में कूद रहे हैं, 46 में अभी रही है। 1946 में कौन थे रेलवे मंत्री? अरुणा आसफ अली। और श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम जी थे। ठीक है, बताइएगा देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था। ठीक है ना, जिसमें संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299 थी। 299 में 229 देसी रियासत था, 70 को रियासत था। बताइए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ था? 4 नवंबर से 9 नवंबर तक हुआ था। दूसरा वाचन कब हुआ था? 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। और तीसरा वाचन कब हुआ था? 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक वाचन करके इसको कर दिया गया था क्लियर। बताइएगा संविधान सभा इस समय जो जिस समय अंतिम वाचन हुआ था, इस समय संविधान में कितने सदस्य उपस्थित थे? अंतिम वाला में 284 सदस्य जो है उस समय उपस्थित थे। ठीक है ना, तो अंतिम बैठक है 24 जनवरी। हाँ वही, नहीं वाचन, अंतिम वाचन जो हुआ था उसमें बोले हैं
अंतिम बैठक में 26 नवंबर 1949 तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया और इस समय संविधान सभा में 284 सदस्य उपस्थित थे। ठीक है, बताइएगा 1947 का जो इसमें बना था, इसमें बताइएगा इसमें खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे? इसमें शिक्षा मंत्री कौन थे? इसमें अबुल कलाम आजाद थे। और रेलवे मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। और विधि मंत्री यानी कानून मंत्री कौन थे? BR अम्बेडकर थे। और श्रम मंत्री कौन थे? वही जगजीवन राम ही थे। और बताइएगा इसमें स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृता कौर थी। बताइएगा संविधान बनाने में कुल समय कितना लगा? ठीक है, देखिए ये तो टैलेंट है इनका, मतलब सीधा नहीं कान पकड़ रहे हैं, घुमा कान पकड़ रहे हैं। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन है। बताइएगा इसमें कितना दिन तक बहस चला था? 114 दिन तक जो है टोटल बहस चला था। और इसको बनाने में कुल कितना रुपया लगा था? लगभग 64 लाख बोलिए या 63,96,729 रुपया टोटल खर्चा हुआ था। बताइएगा वो जो है संविधान लिखने वाले हाथ से कौन आदमी थे? बताइएगा हस्तलिखित कौन है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे वो, उनके द्वारा संविधान जो है हस्तलिखित है। और संविधान की मूल प्रति को किस गैस में डुबा कर रखा गया है? हीलियम गैस में रखा गया। ठीक है, सेंट्रल हॉल में है ना। क्या हुआ? उसमें हीलियम था, नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन, सुनिए ना। बताइएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा जब पारित हुआ था, इस समय इसमें कुल कितने भाग थे? 22 भाग था। अनुच्छेद कितना था? 395। और अनुसूची कितना था? मूल संविधान वही हुआ 8 अनुसूची था। और अभी कितना भाग है? 22 भाग है। अनुच्छेद कितना है? हाँ, क ख लगा कर 450 मान लीजिए। और इसमें अभी अनुसूची कितना है? 12 अनुसूची है। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? बाद में कीजिए। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। और जनगण मन जो राष्ट्रगान ये कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। और वंदे मातरम 2 दिन बाद। इसमें दिए हुए 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत अपनाया गया था, लेकिन दोनों साथ ही होना चाहिए। बताइएगा 26 जुलाई जो है 1900 ईस्वी तो पूछ ही दिए। बताइए अगला क्वेश्चन, बताइएगा संविधान की कुंजी किसको कहा गया है? प्रस्तावना को कहा गया है। बताइएगा बेरूबारी का जो यूनियन बाद आया था सर्वोच्च न्यायालय में, ये कब आया था बेरूबारी वाला? 1960। और केशवानंद भारती का 1973 में आया था। बताइएगा इसमें जो है संविधान में जो है प्रस्तावना में 3 को वर्ड जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। यह किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। बताइएगा इसमें कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और स्वतंत्रता जो है वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। और समानता 2 प्रकार की समानता है, आर्थिक और प्रतिष्ठा और अवसर का। हाँ ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। बताइएगा भारत का संविधान कैसा संविधान है? हल्का कठोर, हल्का हाँ अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। बताइएगा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? संविधान है, संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। इसका मतलब है भारत जो है संविधान में राज्यों का संघ है, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 1 में किया गया है। बहुत ही अच्छा जवाब। बताइएगा प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। बताइएगा संसदात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, संसद का विशेष अधिकार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन। बताइएगा विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया। कोई दिक्कत नहीं ना आपको? ठीक है, उधर सब कट गए नहीं कटे हैं, सब रेंज में है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है,
आपातकाल जो है कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। प्रस्तावना की भाषा? नीति निर्देशक तत्व? आयरलैंड। संविधान संशोधन की प्रक्रिया? मौलिक कर्तव्य? रूस से लिया गया है। गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांस से लिया गया। ठीक है, बताइए भारत में कितने अनुसूचियाँ अभी? 12 को है। बताइएगा प्रथम अनुसूची में किसका वर्णन है? राज्यों का संघ। दूसरा में? तीसरा में? चौथा में? राज्यसभा के सीटों का क्या को सीट है राज्यसभा में? 250 और बढ़िए 250 है। 250 है। बताइएगा राज्यसभा हो गया। उसका 5वां में क्या है? अनुसूचित जाति है और 245 में काम होता है। सीट मैक्सिमम 250 है ना। पाँचवीं अनुसूची ठीक है, उसमें नहीं छठी में है वो। 5वीं अनुसूची में जो है ना एसटी के लिए, अनुसूचित क्षेत्रों के एसटी के लिए है। ठीक है ना। बताएगा 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए जो है विशेष अधिकार दिया गया है। 7वीं अनुसूची में सूचियों का बंटवारा किया गया है। बताइएगा संघ सूची में पहले कितना विषय था? पहले 97 था, अब कितना हो गया है? 100 हो गया है। बताइएगा संघ ये हुआ। उसके बाद राज्य सूची में कितना विषय है अभी? ठीक है, पहले 66 था, अब कितना हो गया है? 61 हो गया। बताइएगा समवर्ती सूची में कितना था? पहले 47 था, अब कितना हो गया है? 52 हो गया है। ठीक है, बताइए बिजली किस सूची में आएगा? समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में बताइएगा 1 समवर्ती में शिक्षा, आर्थिक नियोजन समवर्ती। ठीक है, रेल संघ में आएगा, संघ में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा दीवानी और फौजदारी मामला जो है किस में आएगा? ये समवर्ती में आएगा। वो फौजदारी दीवानी वाला सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ते हैं, लड़ लेते हैं कभी कभी। अगला क्वेश्चन बताइएगा पुलिस जो है किस में आएगा? पुलिस राज्य सूची में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा विवाह और तलाक ये किस में आएगा? विवाह और तलाक फिर से बोलिए संवर्ती में आएगा। तभी ना जो है ट्रांसजेंडर वाला सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने चला गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा 8वीं अनुसूची किस में है? 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा है। भाषा में पहले कितना भाषा था? अब कितना हो गया? 22। बताइए कईमा संविधान संशोधन में सिंधी को जोड़ा गया है। 1967 में सिंधी को जोड़ा गया है। और उसके बाद कौन कौन जोड़ा है? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कौन संविधान संशोधन था? 71वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, और उसके बाद जो जुड़ा है 92 संविधान संशोधन 2003। इसमें कौन कौन जुड़ा है? मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल। ये किस संविधान संशोधन से है? 52वां संविधान संशोधन 1985 में है। बताइएगा 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायत है। पंचायतों का हाँ विषय है पंचायत। बताइएगा इसमें कितना विषय है? 29 को। और इसमें कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 73वां संविधान संशोधन 1993। और बताइएगा इधर हुआ 11वां। 12वां में नगर पालिका। इसमें कितना विषय है? और संविधान संशोधन 74वां कब? 1993। कोई दिक्कत? पानी नहीं पीजिएगा तो बोल दीजिए, हमको पीने दीजिए। अपने लिए बोल रहे थे। यहाँ बैठिएगा तब पानी मिलेगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सुनिएगा इंडिया डैट इज भारत, यानी भारत तथा राज्यों का संघ होगा, किसमें लिखा गया है? अनुच्छेद 1 में। बताइएगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यह जो है अनुच्छेद कितना से कितना तक में है? 1 से 4 में। और भाग 1 पहले भाग बताइएगा, उसके बाद अनुच्छेद पूछेंगे। ठीक है ना। बताइएगा नागरिकता भाग, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य 4 का, संघ, राज्य पहली अनुसूची के भाग 7 को हटा दिया गया था। 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र है। 9 भाग 9 में क्या है? पंचायत। 9 के 1 में क्या है? नगर पालिका। बताइए सहकारी समिति किसमें है? 9 के ख में है, यानी 9 का बी में। बताइएगा अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र किसमें है?
10 में है संघ और राज्य के बीच संबंध। 11 में वित्त संपत्ति संविधाएं और वाद का अधिकार, ये किसमें है? 12 में है बताइए भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, ये किसमें है? 13 में है अधिकरण। 14 के 1 में हम समझ रहे थे सीरियल से आ रहे हैं तो लोग 14 बोलवे करेगा। अगला बताइएगा संघ और राज्य के बीच अधीन सेवा, ये 14 में है और 14 का 1 में अधिकरण है। बताइएगा निर्वाचन राजभाषा 17। कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध किसमें है? 16 में है। बताइएगा आपात प्रकीर्णन 19, संविधान संशोधन 20, ठीक है ना। और अनुच्छेद संविधान संशोधन किसमें है? 368 में। बताइएगा 36 से 51 जो है ये किस, इसमें कौन सा भाग आता है? भाग 4 में आएगा, भाग 4, ठीक है। और इसमें कौन सा आएगा? नीति निषेध तो आएगा, ठीक है। बताइएगा आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1953 को हुआ था। बताइएगा महाराष्ट्र की स्थापना 1960 को हुआ था। बताइएगा उसके बाद गुजरात की स्थापना, नागालैंड 63, हरियाणा 66, HP हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है, और वहाँ के राज्यपाल शिव प्रसाद शुक्ल जी हैं। बताइएगा मेघालय के 1972, मणिपुर के 72, त्रिपुरा के 72, सिक्किम के 75, मिजोरम का, अरुणाचल प्रदेश 87। बताइएगा गोवा जो है कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, उसमें बना था 56वां। कैमा राज था? 25वां राज। कब बना था? 1987 में बना। और छत्तीसगढ़ कैमा राज बना है? 26वां। उत्तराखंड 27वां और झारखंड 28। ये तीनों का गठन 2000 में हुआ है। 2000 हाँ, 1 तारीख, 9 तारीख और 15 तारीख, ठीक है ना। बताइएगा तेलंगाना कैमा राज्य बना है? 29वां राज्य बना है। और इसका गठन कब हुआ है? 2 जून 2014। बताइएगा किसके आमरण अनशन के बाद इसका जो है गठन किया गया था? हाँ, आंध्र प्रदेश का रामलल्लू की मृत्यु। और कितने दिन की आमरण अनशन था? 58 दिन के आमरण। हाँ, 1952 में वो मरने के बाद 53 में जो बनाया गया था। बताइएगा भारत में नागरिकता जो है ये किस भाग में आता है? और अनुच्छेद 505 से 11 में आता है। बताइएगा नागरिकता जो है कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? 5 प्रकार से। और रद्द कितने प्रकार से होगा? 3 प्रकार से, ठीक है। बताइएगा मौलिक अधिकार जो है ये किस में आता है? भाग 3 में आता है। बताइएगा मौलिक अधिकार में बताइएगा समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद कितना है? 14 से 18। पूरा बोलिएगा, पूरा हम पूछ रहे हैं। 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में है। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 29-30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। बताइएगा विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर भेदभाव में निषेध 15। लोक नियोजन में अवसर की समानता 16। अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत। बताइएगा भारत सरकार द्वारा जितना ही पुरस्कार दिया था, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, जो भी महाचक्र, महावीर चक्र, जितना ही पुरस्कार होता है ये जो है किस अनुच्छेद का दिया था? 18, ठीक है। बताइएगा अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। बताइएगा इतना जो हम बोल रहे हैं स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? 19 के 1 में है। बताइएगा शांतिपूर्व बिना हथियारों के एकत्र होने और सभा करने की स्वतंत्रता किसमें है? 19 का बी में है। संघ बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है। बताइएगा कोई भी व्यापार और आजीविका चलाने की स्वतंत्रता 19 का जी में है, अंतिम में है। बताइएगा प्रेस की स्वतंत्रता का अनुच्छेद वर्णन किसमें है? 19 के 1 में है। बताइएगा अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण 20 में है, 20 में है। बताइएगा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। बताइएगा आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद नहीं हटता है? 20 और 21, ये नहीं हटता है। बताइएगा 6 वर्ष से लेके और 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अधिकारी किसमें है? 21 का 1 में है। बहुत ही अच्छा जवाब। बताइएगा मानव के दुर्व्यवहार और बालाघात श्रम का प्रतिषेध ये किसमें है? 23 में है। बालकों के नियोजन का प्रतिरोध 24 में। बताइएगा अंतःकरण और धर्म के अपराध के रूप में मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता ये धार्मिक वाला है, 25 से 28 के बीच में आ जाएगा।
बताइएगा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार कितना से कितना में है? 29-30 में है। ठीक है, बताइएगा उपचारों का अधिकार अनुच्छेद इसमें कितने प्रकार का जारी करता है? 5 प्रकार का। कौन कौन? सुन लीजिए, हम बोल देते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन बताइएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कितना से कितना तक में है? 36 से 51। और ये किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। ठीक है ना। बताइए अगला क्वेश्चन बताइएगा। अनुच्छेद 38 में क्या लिखा गया है? 38 लोक कल्याणकारी। ठीक है, लोक कल्याणी राज्य का निर्माण। बताइएगा 39 के कौ में है? ये तो बोल ही देते हैं। बताइएगा ग्राम पंचायतों का संगठन 40 में है। बताइए अगला क्वेश्चन बताइएगा। एक क्वेश्चन जो है कृषि और पशुपालन का संगठन, ये किस में है? 48 में है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृत्ति 51 में है। और कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक्करण 50 में है। ठीक है, बताइए कर्म नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता 44 में है। बहुत ही अच्छा जवाब। बताइएगा मौलिक कर्तव्य जो है किस समिति की सिफारिश पे आया था? सरदार स्वयं सिंह समिति। और कब इसमें मौलिक अधिकार कितना है अभी? मौलिक अधिकार अभी 6 गो है। और कर्तव्य कितना है? 11 गो कर्तव्य है। मौलिक अधिकार स्वर्ण सिंह नहीं होगा सर। कर्तव्य स्वर्ण सिंह है। इतना बोल रहे हैं, समझ लीजिए ना क्या बोलना चाह रहे हैं। बताइएगा संघीय भारत संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होती है अनुच्छेद 53 में है। बताइएगा राष्ट्रपति का पद 52 में है। ठीक है, बताइएगा राष्ट्रपति का शपथ शपथ 60 में है। और महाभियोग 61 में। बताइएगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बताइएगा और अभी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। बताइएगा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और दूसरे राष्ट्रपति भी कौन थे? दूसरे राष्ट्रपति वही थे, राधाकृष्णन ही थे। बताइएगा राष्ट्रपति का वेतन जो है वेतन कितना होता है? 5 लाख रुपया होता है। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बताइएगा उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 63 में है। और प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा प्रधानमंत्री के लिए अनुच्छेद 75। सुनिएगा 74 बता देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति उसके कार्यों का संपादन करने की सलाह हेतु एक प्रधानमंत्री का पद जो है प्रधानमंत्री होता है। और 75 में जो है 75 के अनुसार जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। 75 के तो नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और पद जो है वो 74 में हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा मंत्री परिषदों में मंत्रियों की कुल संख्या कितना % रहता है? लोकसभा का 15% रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा मंत्री जो है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। और कैबिनेट विभाग के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री के अध्यक्ष कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री होते हैं। बताइएगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। बताइएगा इसमें एक क्वेश्चन है, अभी तक जो है लोकसभा का सामना एक बार भी न करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे। और सबसे कम कार्यकाल कौन प्रधानमंत्री का था? अटल बिहारी वाजपेयी का 13 दिन का था। बताइएगा संसद अनुच्छेद कितना में है? 79 में। और लोकसभा 81 में। और राज्यसभा 80 में। बताइएगा अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट कितना है? राज्यसभा 31 गो है। महाराष्ट्र में 19 गो है। और असम में कितना है? 7 गो है। और बिहार में क्या गो है? 16 गो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा जम्मू कश्मीर में क्या गो है? 4 गो है। जम्मू कश्मीर में 4 गो है। बताइएगा राज्यसभा से सदस्य बनने वाले अभी तक कितने प्रधानमंत्री हैं? 4 गो है। इंद्रदेव गुजराल सिंह, इसका याद ट्रिक है। इंद्रदेव गुजराल सिंह। पहला इंदिरा गांधी हैं। दूसरा HD देव गौड़ा हैं। उसके बाद IK गुजराल है। और मनमोहन सिंह हैं। बताइएगा पुराना संसद भवन के जो हैं वो डिजाइन करता कौन थे? हाँ, सर लुटियंस और हेवर्ड ब्रेकर थे। और बताइएगा संसद भवन का नींव कब रखे थे वो लोग? हाँ ठीक है, 12/2/1921 में रखे थे। और इसका निर्माण जो है ये 144 ग्रेनाइट पत्थर से किया गया था, पुराना संसद भवन का, पार्लियामेंट का। और अभी जो संसद भवन बना है यह इसका निर्माण करता कौन थे? डिजाइन करता विमल पटेल थे। कोई दिक्कत है ना, मुँह गजब बनाया हुआ है। बताइए अगला क्वेश्चन बताइएगा
लोकसभा में सदस्यों की संख्या बताइएगा। उत्तर प्रदेश में कितना लोकसभा सीट है? 80। महाराष्ट्र में? कर्नाटक में? कर्नाटक में 28। बिहार में? 40। झारखंड में? झारखंड हो जाएगा 14। गोवा में 2। मणिपुर में भी कितना है? 2। मणिपुर में भी 2 है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, अनुच्छेद कितना है? 118 लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, और अधिवेशन का जो होता है, अधिवेशन होता है ना, वो 108 में है। और 118 संसदीय समिति का भी चलते हैं 118 में। बताइएगा, पहले लोकसभा कौन थे अध्यक्ष? जीवी मावलंकर का पूरा नाम क्या था? गणेश वासुदेव मावलंकर। पहले लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक था? 52 से 57 तक था। 52 से 57 तक था। ठीक है, बताइएगा, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अनुच्छेद बताइएगा। 148 से 151 थे। और अभी महालेखा परीक्षक कौन है? महालेखा परीक्षक SS दोबे। और ये जो कौन है, ये CAG कौन है अभी? गिरीश चंद्र मुर्मू। बताइएगा, अभी महान्यायवादी कौन है? R वेंकटरामन। कितने नंबर के हैं? 16वें नंबर के। और इसका कौन अनुच्छेद है? 76 है। बताइएगा, भारत की संचित निधि है किस अनुच्छेद में आता है? 266 में आता है। और आकस्मिक निधि किस में आता है? 267 में आता है। बताइएगा, संविधान का संशोधन कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, न्यायाधीश के वेतन और भत्ता किस अनुच्छेद में है? न्यायाधीश का वेतन और भत्ता, ये अनुच्छेद 125 में है। बताइएगा, सर्वोच्च क्या हुआ? ठीक है। बताइएगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? सर्वोच्च न्यायालय 2,80,000 होता है। और अन्य न्यायाधीश का कितना होता है? 2,50,000। बताइएगा, अभी सर्वोच्च न्यायालय में मतलब संख्या कितनी है उसका? 33 प्लस 1 है। 33 को मुख्य अन्य न्यायाधीश है और एगो मुख्य न्यायाधीश है। बताइएगा, अभी जो है, पूछ लेते हैं क्वेश्चन, बहुत खतरनाक लग रहा था, पूछ ले। बताइएगा, ये जो अभी नहीं हुआ कुछ दिन पहले ट्रांसजेंडर वाला जो घटना हुआ था, इसमें विवाद नहीं हुआ था, जो वाला समलैंगिकता का विवाह मतलब मंजूरी है कि नहीं? हाँ, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जो है ना, उसमें एक मतलब महिला भी थी, उसका नाम पूछ रहे थे भाई। ऑप्शन दे दे। हिंदू बोल रहा नहीं, हिमा कोहली था। हिमा कोहली थी, समझे? जज थी वो अध्यक्ष महिला जो है ना, वो होते भी उसमें दे दी थी एक्टिव अपना। मत विरोध में दे दी थी? नहीं, वो मत में दी थी। और 5 महिला, मतलब 5 का जो बेंच बना था ना, उसमें 5 में एगो महिला भी थी। और उसमें 2 जो है ना, मतलब मत नहीं दी थी, मतलब 2 मत विरोध था, 3 मत वाला था। इसलिए वो पास हो गया कि मतलब जो है समलैंगिकता जो है कानून नहीं बन सकता है। 3 दूसरे। हाँ, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत बात पकड़ लेते हैं भी। बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़ है। बताइएगा, सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाला न्यायाधीश कौन है? ये इनके पिताजी थे। ये यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ थे। YV चंद्रचूड़ इनके पिताजी थे। और अभी DY चंद्रचूड़ है, 50वें नंबर के हैं। और 49वें नंबर कौन थे? UU ललित थे। हाँ, उदय ललित थे। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले कौन थे? कमल नारायण सिंह थे। ये जो है ना, मात्र 17 दिन तक रहे थे। बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सुनिए, अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राज्यपाल का वेतन कितना होता है? अगला क्वेश्चन कितना है? अगला क्वेश्चन बताइए, राज्यपाल का वेतन कितना होता है? राज्यपाल का वेतन कितना होता है? 3.5 लाख रुपया होता है। बताइएगा, 2 या 2 से अधिक राज्यपाल जो होता है, उसको जो किस अनुपात में वेतन दिया जाता है? राष्ट्रपति तय करेगा। ठीक है, जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित कर सकता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। बताइए, विधानसभा का 17 आवासन जो होता है, किसके आदेश पे होता है? राज्यपाल के आदेश पे होता है। बताइए, विधानसभा के निर्वाचित, हाँ, उसी के आदेश पे किया जाता है। बताइएगा, विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए आयु सीमा कितना है? 25 वर्ष है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, विधान परिषद में जो है, विधान परिषद है, बताइए, विधान परिषद में जो है अपने सदस्यों में से 2 को चुनना पड़ता है। एक सभापति होते हैं और एक कौन होते हैं? उप सभापति होते हैं। बहुत ही अच्छा जगह उप सभापति होते हैं। बताइएगा, सदस्यों के बैठने के लिए सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग जो है गणपूर्ति होता है? 1/10 होता है। बताइएगा,
विधानसभा उत्तर प्रदेश में कितना है सीट? 403 है। बिहार में कितना है? 243। और तेलंगाना में तेलंगाना में 119 है। ठीक है। पंजाब में कितना है? 117 है। और महाराष्ट्र में कितना है? 288 है। और गुजरात में 182। और राजस्थान में 200। इस बार चुनाव कितना पे हुआ है? 199। बताइएगा राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और वो पद मतलब पद त्याग जो होता है वो किसको करा नहीं होता। हंसी नहीं। देखिए राष्ट्रपति का जो होता है ना शपथ कौन दिलवाता है? वो अनुसूची में नहीं, यही ना कहना चाह रहे हैं आप? हाँ ठीक है, आपके बात समझ गए हम। अनुसूची उसके लिए अनुच्छेद 60 है भाई ना। बताइएगा यह जो है अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। बताइएगा उपराष्ट्रपति जो है वो शपथ उसको कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। और ये अपना त्याग पत्र भी किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। बताइए उपराष्ट्रपति कौन है अभी? जगदीप धनखड़ हैं। बताइएगा राज्यपाल कौन है अभी बिहार के? राजेंद्र कृष्णनाथ अर्लेंकर हैं। और ये कैमे नंबर के हैं? ये 41वें नंबर के बिहार के राज्यपाल बने हैं। बताइएगा राज्यपाल का जो है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? राज्यपाल राष्ट्रपति को देता है। और उसका शपथ कौन दिलवाता है राज्यपाल का? हाँ, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। बताइएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और यह अपना त्यागपत्र भी किसको देता है? राष्ट्रपति देता है। बताइए लोकसभा अध्यक्ष का शपथ कौन दिलाता है? नहीं होता। उसका शपथ नहीं होता है, उसका पद का शपथ नहीं होता। और ये अपना जो है त्यागपत्र किसको देता है? उपाध्यक्ष होता है। बताइएगा बताइएगा मुख्यमंत्री जो है अपने कार्यों का परिभाषित करता है, किस अनुच्छेद में दिया गया है? 167 में है। 167 में दिया गया है कि मुख्यमंत्री का कार्य का जो परिभाषित करता है, ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा केंद्र राज्य का संबंध जो है किस भाग में है? भाग 11 में है। बताइएगा वित्त आयोग का गठन यह किस अनुच्छेद में है? 280 में है। अगला क्वेश्चन बताइएगा अभी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। और उस समय उपाध्यक्ष कौन बने थे? राजीव कुमार। नीति आयोग के स्थापना के समय हुआ राजीव कुमार बने थे, उपाध्यक्ष बने थे। बताइएगा अगला क्वेश्चन योजना आयोग से जो है वित्त आयोग बन गया था, ठीक है ना? तो योजना आयोग का लास्ट सेशन कब था? 12-17 था ना। योजना आयोग पूछ रहे हैं 2014 के बाद जो है नीति आयोग आ गया था। हाँ 17 वही होगा। बताइएगा वित्त आयोग के पहले अधिवेशन जो है इसमें 1951 में हुआ था, इसका अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। और 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है अभी? NK सिंह है। और 14वां YV रेड्डी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा नए परिसीमन के बाद जो है जाति में जो अनुसूचित जाति का पहले जो 79 सीट आरक्षित था, अभी 84। अभी कितना हो गया है? 84 हो गया है। और ST का कितना हो गया है? पहले कितना था? 41 था। और UR अनारक्षित सीट जनरल इसमें कितना है? 412 है। ठीक है। बताइएगा अभी कितने प्रकार के पार्टी है जो मान्यता प्राप्त है? 8 प्रकार के हैं। 6 मान्यता। 6 को है। बताइएगा भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल छाप। राजद कहते हैं कांग्रेस का पंजा छाप है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का हसिया और बाली था। और समाजवादी कांग्रेस पार्टी का गौरी। बहुजन समाज पार्टी का हाथी छाप मायावती। उसके बाद बताइएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का हसिया हथौड़ा और तारा। तृणमूल कांग्रेस पार्टी का जोरा फूल। और नेशनल पीपुल्स पार्टी का पुस्तक है। बताइएगा क्षेत्रीय पार्टी बताइएगा अब इसमें जो लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल नहीं बंगला रामविलास पासवान। बताइएगा शिवसेना का तीर कमान। उस अस्तित्व मिट गया है ना। बताइएगा जनता दल का तीर। जनता दल का तीर। और नहीं राष्ट्रीय जनता दल हो गया, राजद हो गया आपका, उलटेन छाप हो गया। और जनता दल नीतीश कुमार ने तीर छाप से। हाँ जनता दल यूनाइटेड। बताइएगा मुस्लिम लीग का सीरी।
और बताइएगा लोक जनशक्ति ये तो पूछ लिया, बताइए तेलंगाना का राष्ट्र संघ का कार, पैथन्स पार्टी का साइकिल, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हल हल हल, ठीक है, और समाजवादी पार्टी का साइकिल, जो किसका था अखिलेश यादव का, ठीक है। आम आदमी पार्टी झाड़ू छाप है। बताइएगा राष्ट्रपति राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है किस अनुच्छेद के तहत लगता है? 356 के तहत लगता है। और वित्तीय अपराध 360 और 352 में क्या लगता है? राष्ट्रीय अपराध लगता है, ठीक है। बताइएगा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन कब हुआ था? 14 अगस्त, राष्ट्रीय आज़ादी के बाद बोल रहे हैं, आज़ादी से पहले ही हुआ था। 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में किया गया था। बताइएगा अब इसमें बच्चा है संशोधन है, यानी क्या कहते हैं संशोधन ही है, आप छोड़ दें आप। तो दोस्तों आज का क्लास यही रखते हैं। आज जो है मतलब क्या है इसको कहते हैं सिविक्स, मतलब पॉलिटी जो है वो मतलब इसमें आधा से ज़्यादा ख़त्म कर दिया गया, बाकी जो है वो अगले दिन किया जाएगा। और लूसेंट जो है मतलब करंट एसपीडी का, उसमें भी मतलब एक तरह से मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है अंतिम से दिया गया था वो आधा कर दिया गया है। उसमें तो टोटल 800 क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है उसमें कुछ आधा कर दिया गया है, बाकी जो है वो नेक्स्ट दिन कराया जाएगा। तो आज का क्लास ये रखते हैं। वीडियो कैसा लगता है जरूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो देखने के बाद जो है अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी यह वीडियो देखने से लाभ मिल सके। तो कल के लिए जो आप लोग का क्वेश्चन है उसका जवाब दिया कीजिए। आप लोग जवाब नहीं देते वीडियो देख के छोड़ दिया करते हैं, तो वीडियो देख के छोड़िए नहीं, उसका जवाब दीजिए। कल के लिए क्वेश्चन है आप लोग के लिए, जो 84 में ग्रैंड मास्टर है वो अभी हाल ही में बने हैं, उनका नाम बताइएगा, वो किस स्टेट से हैं, वो किनकी भाई बहन है वो बताइएगा, और इनका पूरा नाम बताइएगा, इनका पूरा नाम क्या है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।